हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था जिसमें आपको गति, चाल, वेग ये पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्वरण किसे कहते हैं मैंने बोर्ड पर भी आपको नोट करके दिखा दिया है। ठीक है, और मैं आपको एक एक चीज़ A to Z जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो आपको बताऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए कि त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी गतिशील वस्तु के, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु अगर गतिशील है और उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलेटर आपने देखा हो ना, एक्सेलेटर जैसे एक्सेलेटर को बढ़ाते हैं तो वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक्सेलेटर जैसे कम करते हैं तो वेग कम होने लगता है। वही एक प्रकार की त्वरण है। मतलब कि अगर एक सेकंड में आप 10 के स्पीड से जा रहे थे, फिर अगले सेकंड में बढ़ गया, थोड़ा सा अगले सेकंड में बढ़ गया, ठीक है, या अगले सेकंड में कम होने लगा, फिर अगले सेकंड में कम होने लगा, ये क्या कहलाता है, तो त्वरण। यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग में, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो मान लेता हूं कि स्टार्टिंग वेग यानी प्रारंभिक वेग है ना, इनिशियल वेग को हम u से दर्शाएं। किससे दर्शाएं, u से, ठीक है ना, मैंने लिखा भी है। चलिए देखिए इधर, देखिए प्रारंभिक वेग को अगर u से, स्टार्टिंग का वेग अगर उसका u है और अंतिम कितना वेग पकड़ी है, कितना स्पीड पकड़ा है वो, ठीक है, उसका क्या है, अंतिम वेग यानी स्मॉल v है, तो त्वरण बराबर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी, यानी a इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। v माइनस यू क्या है, वेग परिवर्तन, और t क्या है, समय, a क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो आपको पता चल चुका होगा कि त्वरण किसे कहते हैं। तो गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपान टी। v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, और t क्या है, तो वेग में परिवर्तन जो हुआ है, प्रारंभिक से अंतिम तक वेग जो बदला है उसमें लगा हुआ टाइम है, समय है। इससे क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, यानी त्वरण। तो त्वरण के लिए क्या कह सकता हूँ, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग, ध्यान सुनिए कि वेग परिवर्तन बटे जो समय है, अगर मैं बात करूं कि वेग का मात्रक क्या था तो मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक फिर से अपान में क्या है, सेकेंड। जब आप इसको चेंज करोगे तो त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर उसमें सेकेंड से भाग करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर बीमा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखिए मीटर एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, और लंबाई को लेंथ बोलते हैं तो एल से, ठीक है, और समय जो सेकेंड है वो क्या है, तो समय है, और समय को हम लोग कैपिटल टी से दर्शाते हैं बीमा के लिए। तो देखिए एम का एल हो गया, अपान का अपान एस स्क्वायर का टी स्क्वायर। जब आप इसको टी को स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा एल टी के पावर माइनस टू, यानी त्वरण की बीमा होती है एल टी के पावर माइनस टू, ठीक है। और आपको मैं ऑलरेडी सदिश अदिश जब पढ़ा रहा था तभी बता चुका था कि त्वरण एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, त्वरण एक सदिश राशि होती है। अब हम लोग चलते हैं, ये जानते हैं कि त्वरण कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दूं कि त्वरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है एक समान त्वरण, एक होता है असमान त्वरण, और एक होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक त्वरण। अब जानते हैं कि एक समान त्वरण क्या होती है। देखिए नाम लिखा है एक समान, मैंने यहाँ भी लिखा है, देखिए एक समान त्वरण, यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग में,
ध्यान सुनिए, एक समान त्वरण किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है, उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है, उसे हम एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ता हूँ, अगर ऊपर से छोड़ूंगा तो उतनी ही स्पीड से आएगी जितना स्पीड से छोड़ा गया था, बिल्कुल आराम से। यानी उस वस्तु के ऊपर जो पृथ्वी के द्वारा त्वरण लगाया जा रहा है, खींचा जा रहा है ना, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या है? समान है। तो वस्तु एकदम समान उतनी आराम से आएगी, मतलब जितने ऊंचाई से आ रही है उतने आराम से आएगी, ठीक है। तो उस पर जो त्वरण लग रहा है वो कौन सा त्वरण है? तो एक समान त्वरण, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, देखिए, पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। यदि किसी वस्तु को ऐसे गिराता हूँ तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर आती है, तो पृथ्वी उसके ऊपर जो त्वरण लगाती है वो समान लगाती है, समान समय में समान लगाती है। चाहे वस्तु बड़ा हो या छोटा हो, सबके लिए समान गुरुत्वीय त्वरण लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा, असमान त्वरण। यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय में अलग अलग परिवर्तन होता है, ठीक है ना। किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय में अलग अलग या भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, उसे हम असमान त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहते हैं? असमान त्वरण कहते हैं। इसका मतलब कि जैसे हम रोड पे जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी भी समान त्वरण से नहीं चल पाता है, एक ही स्पीड से नहीं चला पाते हैं, हमेशा एक्सीलरेटर कम अधिक कम अधिक कम अधिक करते रहते हैं। इसका मतलब कौन सा त्वरण है? वो असमान त्वरण। यानी कभी कम करेंगे, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो कह सकता हूँ कि जो असमान त्वरण होता है वो वाहनों की गति, किसकी गति? वाहनों की गति। किस प्रकार का त्वरण है? असमान त्वरण। चलिए अब जानते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक त्वरण। देखिए, धनात्मक त्वरण क्या होता है कि जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ वृद्धि होती है, उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है, उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को आसमान से छोड़ूं, जितनी ऊंचाई से छोड़ेंगे नीचे आके उतनी ही वेग उसकी ज़्यादा होगी। अगर आप बहुत ऊंचाई से छोड़ेंगे तो नीचे अगर हाथ लगाएंगे उस वस्तु के नीचे तो चोट आपको ज़्यादा लगेगी। मतलब क्यों? क्योंकि जितनी ऊंचाई से छोड़े हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उसकी वेग में वृद्धि होती जाएगी, और वह क्या करेगा? तो उस जो वेग में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार के त्वरण को क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण। मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखिए, पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु, है ना, कौन सा त्वरण है? धनात्मक त्वरण। अब समझते हैं कि ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं। यानी जब किसी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ कमी होता है या घटती जाती है, उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। कौन सा त्वरण कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी गेंद को ज़मीन पर से ऊंचाई पर फेंकूं, तो बताइए, वो ज़मीन पर तेज वेग से मैंने फेंका और वही वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा और फिर वहाँ से वापस चली आएगी। तो जब नीचे से वस्तु को ऊपर फेंका तो वेग में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को याद रखिएगा, मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन भी कहते हैं। जब आप त्वरण निकालेंगे इस फार्मूले से A = V - U/T, तो अगर आपका त्वरण माइनस में आएगा तो समझ जाइएगा कि उस वस्तु के वेग में क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी वो ऋणात्मक त्वरण है। कौन सा त्वरण है? ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल त्वरण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी, मैंने आपको पूरा बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।